जय हिंद। आज हम लोग NCERT ज्योग्राफी का द अर्थ इन सोलर सिस्टम का पार्ट 3 बताने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज प्लानेट के बारे में सीखेंगे। प्लानेट में कितने मून होते हैं, प्लानेट एक रेवोल्यूशन कितना सन के कितना एक चक्कर सन का जो चक्कर लगाता है कितना दिन में कंप्लीट करता है, अपना चक्कर जब लगाता है तो कितना दिन में कंप्लीट करता है ना। तो ये सब चीज़ के बारे में सीखेंगे, तो कृपया करके वीडियो पे पूरा बने रहिएगा, तो ये सब चीज़ों को अच्छा से सीख पाइएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम हम लोग किसको कहते हैं, तो सोलर सिस्टम हम कहते हैं जितना भी सूरज का परिवार है, कहा है जितना भी सूरज से रिलेटेड सूरज का परिवार है उसको हम क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम, है ना। द फैमिली ऑफ सन इज कॉल्ड सोलर सिस्टम। तो अब इसका फैमिली में कौन कौन है, तो इसका फैमिली में पहले सन है, इसके बाद प्लैनेट है, इसके बाद मून है, मून प्लैनेट का फैमिली भी है, सन का भी फैमिली है ना। इसके बाद एस्ट्रॉइड है, मेट्रॉइड्स हो गया है ना। तो ये सब का है सूरज के परिवार है, का है सूरज के परिवार है। तो हम बारी बारी करके अभी प्लैनेट्स को हम डिस्कस करेंगे। 8 प्लैनेट्स है टोटल, कितना प्लैनेट्स है, 8 प्लैनेट, है ना। तो उससे पहले हम यहाँ तक समझ में आ गया हो तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सोलर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं सौरमंडल। अगला हमारा रेवोल्यूशन का है, रेवोल्यूशन द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन। कोई भी प्लैनेट जैसे मान लो का है सन है, तो इसके किनारे 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 जो भी प्लैनेट घूम रहा होगा, क्या कर रहा होगा, इसका किनारे किनारे जो भी प्लैनेट इसके एक्सिस पे, इसके ऑर्बिट पे घूम रहा होगा, ऑर्बिट पे जो घूम रहा होगा इसके ऑर्बिट पे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं ना। जैसे मान लो कि ये अर्थ है, का है अर्थ है, तो ये किसके किनारे किनारे, सन के किनारे किनारे घूम रहा है, तो इसको हम लोग रेवोल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे, रेवोल्यूशन कहेंगे। अब सन जो है, अर्थ जो है अपने घूम रहा है, घूमते 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 ऐसे ऐसे घूमते घूमते जा रहा है ना। तो जब अपने घूमता है खुद के एक्सिस पे घूमता है, जैसे हम है कि पहले ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेंगे, है ना। अब ऐसे ऐसे इसी जगह पे घूमेंगे, ऐसे ऐसे इसी जगह पे घूमना स्टार्ट करेंगे ऐसे ऐसे, तो इसको क्या कह देंगे हम, रोटेशन। क्या कह देंगे, रोटेशन कह देंगे, है ना। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि मान लो कि कोई दूसरा के चक्कर लगा रहा है तो उसको कहेंगे रेवोल्यूशन। अब खुद को चक्कर लगा रहा है, अपने आप में चक्कर लग रहा है, उसका चक्कर लगने लगा तो उसको कहेंगे रोटेशन। समझ में आ गया ना, समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया। तो वीडियो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम प्लैनेट की ओर। पहला प्लैनेट है हमारा मरकुरी। का है मरकुरी, मरकुरी को हिंदी में बुध कहते हैं। क्या कहते हैं, बुध कहते हैं। सन का सबसे सन है, तो सन का फर्स्ट में जो प्लैनेट आता है ये मरकुरी आता है। कौन सा आता है, मरकुरी आता है ना। मरकुरी को हम M से डिनोट किए हैं, क्या कि इधर और 8 प्लैनेट बनाना है तो जगह नहीं बचेगा, इसीलिए मरकुरी को हम M से डिनोट किए हैं। ME लिख देते हैं, बढ़िया से रहेगा। समझ में आया ना। सन का सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन है, तो मरकुरी है ना। अब सन का एक चक्कर लगाएगा, ये सन का एक चक्कर कितना दिन में लगा लेगा, ये तो 88 डेज लगता है। किसके मुकाबले, हम लोग किसी का मुकाबला करते हैं तो अच्छा से मुकाबला हो पाता है, पृथ्वी के मुकाबले ये 88 डेज में कंप्लीट कर लेता है ना। किसके मुकाबले, तो हम लोग तुलना किससे कर रहे हैं, तो हम लोग किसी भी चीज़ कोई भी प्लैनेट का तुलना हम लोग पृथ्वी से ही करेंगे। पृथ्वी का रोटेशन और रेवोल्यूशन का तुलना पृथ्वी का जो रोटेशन और रेवोल्यूशन का तुलना सभी प्लैनेट के साथ किया जाएगा, है ना। तो ये पृथ्वी के तुलना में मरकुरी जो है 88 डेज में अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर ले, 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। मतलब इसका एक साल हो जाता है, 88 दिन में कंप्लीट हो जाता है। कितना दिन में कंप्लीट हो जाता है, 88 दिन में इसका 1 साल कंप्लीट हो जाता है ना। और जहाँ एक चक्कर अपना चक्कर लगाने के बाद आता है कि अपना जो एक्सिस पे है, अपना जो एक्सिस पे जो है अपना अक्ष पे कितना दिन में घूमता है, तो ये घूमता है 59 डेज में, 59 दिन में एक चक्कर लगाता है। क्या करता है, अपना अक्ष पे 59 दिन में ये एक चक्कर लगाता है। सूर्य का अक्ष में घूमने में इसको 88 दिन लगते हैं। कितना दिन लगते हैं, 88 दिन, है ना। इसके पास कोई भी चंद्रमा नहीं है, मून, इसके पास कोई भी चंद्रमा नहीं है ना। इसके पास मून नहीं है, कहाँ नहीं है, मून नहीं है ना। इसके पास देखो, जब इसका टेम्परेचर दिन में जब है इसका टेम्परेचर सेल्सियस में रहता है 427 डिग्री 427 डिग्री सेल्सियस रहता है। कितना रहता है, 427 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब हुआ कि हम लोग के जब देखता है कि तापमान 48 के बाद ऊपर जाने लगता है तो आदमी को लगता है कितना गर्मी हो गया। तो इस सन के नज़दीक होने के वजह से इसका दिन का तापमान कितना है, 427 डिग्री सेल्सियस है। उसी को फ़ारेनहाइट में 800 डिग्री है। कितना है,
8, और इसके बाद नाइट में आ जाए तो देखो नाइट में -180 डिग्री चल जाता है। कितना चल जाता है? -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। उसी को फ़ारेनहाइट में लेंगे तो 290 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना हो जाता है? 290 डिग्री सेल्सियस, है ना। समझ में आ गया यहाँ। इसके बाद जो है मरकुरी जो है सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सभी में से ऑफ द सोलर सिस्टम, है ना। सौर्यमंडल का सबसे छोटा प्लैनेट कौन है? मरकुरी है। कौन है? मरकुरी है। इसका कलर कौन सा कलर है? डार्क ग्रे। डार्क ग्रे। यहाँ तक अगर वीडियो समझ में आ गया है तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा प्लैनेट है हमारा शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। इसको इंग्लिश में वेनस कहते हैं ना। सन से दूसरा स्थान पे आता है मरकुरी के बाद आता है वेनस। का आता है? वेनस आता है। कौन सा प्लैनेट आता है? वेनस, है ना। ये सन का चक्कर लगाता है। आपका सन का चक्कर जब लगाता है तो ये लगाता है 225 दिन में चक्कर लगाता है। कितना दिन लगता है इसको एक चक्कर लगाने में? सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगता है 225 दिन। और अपना एक चक्कर लगाने में, अपना खुद का अक्ष पे एक चक्कर लगाने में इसको लगता है 243 दिन। कितना दिन लग जाता है? 243 दिन लग जाता है ना। इसके पास भी कोई मून नहीं है। यहाँ पे भी कोई मून पाया नहीं जाता है। ये कलर में कौन सा कलर में है? येलो वाइट, है ना। येलो वाइट कलर में ये पाया जाता है। कौन सा में? येलो वाइट में है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? वल्कानो फटता है। क्या करता है? वल्कानो फटता है ना। ये भी हॉटेस्ट प्लैनेट है। ये मरकुरी से भी ज़्यादा हॉटेस्ट है। कितना है? मरकुरी से भी ज़्यादा हॉटेस्ट है। इसका 475 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्स इतना टेम्परेचर है इसका, है ना। और ये 6th लार्जेस्ट प्लैनेट है। ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट था सबसे, ये 6th लार्जेस्ट है। कहाँ है? 6th लार्जेस्ट। छोटा तो सबसे बड़ा जुपिटर है, उससे फिर छोटा तो ये 6वां स्थान पे आता है। कितना स्थान पे आता है? 6वां स्थान पे, है ना। इसको अर्थ का जुड़वा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अर्थ का जुड़वा भी बोला जाता है। अर्थ ट्विन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अर्थ ट्विन। अब ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है। कहाँ है? के बारे में? किसके बारे में? अर्थ के बारे में। तो चलिए, वीडियो अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला हमारा अर्थ। अर्थ जो है, अर्थ 3rd नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन। का है? अर्थ जो है यहाँ पे अर्थ, ये 3rd नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन है ना। 3rd नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन अर्थ है। तीसरा नियरेस्ट प्लैनेट अर्थ है। ये देखो, ये क्या कहते हैं 365/1/4 दिन में अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है और 24 घंटा में कंप्लीट करता है। एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में इसको लगता है 365/1/4 दिन, है ना। 365 दिन 6 घंटा बोला जाता है कि नहीं। एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 1 साल पूरा होता है इसका, है ना। एक रोटेशन अपना एक्सिस में ही 24 घंटा में कंप्लीट कर लेता है। कितना में? 24 घंटा में कंप्लीट कर लेता है ना। और देखो, इसके पास एक मून है। अर्थ के पास एक मून है। मात्र कितना मून है? एक मून है। इसका कलर ब्लू है। ब्लू काहे है? काहे कि यहाँ पे 70% का है पानी है ना। पृथ्वी में जो है 70% अप्रोक्सीमेटली 70% की का है? पानी है कि नहीं। 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट है। किसका? 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट है अर्थ सोलर सिस्टम में, है ना। 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट है किस में? सोलर सिस्टम में। तो अर्थ के बारे में हम यहाँ पे इतना ही बताएंगे। जब अर्थ पढ़ाने लगेंगे, पृथ्वी पढ़ाने लगेंगे तो उसमें और डीप में हम बताएंगे, है ना। अभी इतना ही तक समझो। और वीडियो यहाँ तक समझ में आ गया तब पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला चलते हैं हम मार्स की ओर। अगला हमारा मार्स। का है? मार्स। मार्स मंगल, हिंदी में इसको मंगल ग्रह कहते हैं। कौन सा प्लैनेट कहते हैं? मंगल ग्रह, है ना। ये जो है 4th नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन है। चौथा नज़दीकी मार्स जो है चौथा नज़दीकी का है। नियरेस्ट ऑफ द सन है। चौथा नज़दीकी प्लैनेट ऑफ द सन, है ना। ये एक चक्कर, सूर्य का एक चक्कर लगाने में 687 दिन लगाता है। कितना दिन लगाता है? सूर्य का एक चक्कर लगाने में 687 दिन लगाता है। अपना खुद का चक्कर लगाने में 1 दिन लगाता है। कितना दिन? 1 डे लगाता है ना। और इसके पास 2 मून है। कितना मून है? इसके पास 2 चंद्रमा है। इसके पास 2 चंद्रमा। ये कलर लाल कलर में है। क्या है कि यहाँ पे जो मिट्टी है ज़्यादातर कैसा पाया जाता है? ईटा देखा है ना, ईटा के कुछ के पाउडर बना देता है ना, तो उस तरह से इस यहाँ का मिट्टी पाया जाता है हमारा। इसका मार्स का, है ना। और ये 7th लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सातवां सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। सौर्यमंडल का 7वां सबसे बड़ा
प्लानेट है ना। तक समझ में आ गया है तो अगला हम लोग चलते हैं जुपिटर की ओर। यहाँ तक समझ में आ गया तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हमारा जुपिटर का है जुपिटर। जुपिटर को हिंदी में बृहस्पति ग्रह भी कहा जाता है। कौन सा ग्रह कहा जाता है? बृहस्पति। ये जो है 5th नियरेस्ट प्लानेट ऑफ द सन, एक 5वां सबसे नज़दीकी प्लानेट है सन का। इसको एक चक्कर लगाने में, सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसको लगता है 11 साल 11 महीना लगता है। अप्रोक्सीमेटली 12 साल लग जाता है। कितना साल लग जाता है? 12 साल है ना। 11 ईयर 11 मंथ लगता है। तो उसको एक महीना केने होने रहता है। सूर्य के पृथ्वी के तुलना में ले रहे हैं तो उसको अप्रोक्सीमेटली 12 साल मान लिया जाता है। जुपिटर कितना दिन में कितना साल में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है? तो 12 साल में कंप्लीट कर लेता है। रोटेशन करता है 9 घंटा 56 मिनट में। कितना में? अपना खुद का एक्सिस में रोटेट जब करता है तो ये लेता है 9 आवर 56 मिनट, यानी कि 9 अप्रोक्सीमेटली 10 आवर बोल सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 9 आवर 56 मिनट। इसके पास एनसीईआरटी के आधार पे इसके पास 53 मून्स है। कितना मून्स है? एनसीईआरटी जो बुक हम दिखाए थे इससे पिछला वीडियो में फर्स्ट पार्ट में, उसमें हम बताए थे कि वो बुक पढ़ाया जाएगा। तो उसके आधार पे इसके पास कितना मून है? 53। इसका कलर जो है येलोइश ऑरेंज ब्राउन है ना। और लार्जेस्ट प्लानेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सबसे बड़ा प्लानेट है सोलर सिस्टम का। ये सब गैसियस प्लानेट है। कौन सा प्लानेट है ये? अब इधर जो और 3 ठे बटन है, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये तीनों के तीनों क्या है? गैसियस प्लानेट है ना। ये सैटर्न यहाँ तक समझ में आ गया है तो वीडियो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हम समझते हैं सैटर्न के बारे में। अगला प्लानेट है हमारा सैटर्न। कौन सा है? सैटर्न है ना। अगला प्लानेट है सैटर्न। इसको अगला प्लानेट है सैटर्न। देखो सैटर्न जो है ये है 6th नियरेस्ट प्लानेट ऑफ द सन। ये 6ठा स्थान पे सन का आता है। ये 6th नियरेस्ट प्लानेट ऑफ द सन है। इसको एक चक्कर, सूर्य का एक चक्कर लगाने में 29 साल 5 महीना लगता है। यानी कि अगर कोई यहाँ पे, जैसे मेरा तो अभी 25 साल हो रहा है, यहाँ पे मेरा अभी 1 साल नहीं होता। क्या समझ रहा है? 29 साल 5 महीना लगता है एक चक्कर लगाने में। और वहीं बात किया जाए रोटेशन के बारे में तो 10 घंटा 40 मिनट लगता है इसको। 10 आवर 40 मिनट्स लगता है एक रोटेशन अपना एक्सिस पे घूमने में। इसको अपना एक्सिस में घूमने में इसको 10 घंटा 40 मिनट लगता है। इसका हेरी येलो ब्राउन कलर गैसियस प्लानेट है। इधर जितना भी चार्ट है जो प्लानेट है हम बताएंगे। इनर प्लानेट को टेरेस्ट्रियल प्लानेट भी, इनर प्लानेट और आउटर प्लानेट कहते हैं, वो अगला सेशन में बताया जाएगा। इधर जो गैस चार्ट है और प्लानेट रहता है ना, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, तो ये चारों के चारों कोल्डेस्ट प्लानेट में गिनती आते हैं। क्योंकि सन से बहुत दूर होते जाते हैं। ये सन से दूर होने के कारण ये कोल्डेस्ट प्लानेट में गिनती आने लगा। इसका भी मून 53 मून है। ये कोल्डेस्ट प्लानेट है। इस 6th लार्जेस्ट प्लानेट है। क्या है? 6th लार्जेस्ट प्लानेट है। समझ में आ गया ना? यहाँ तक समझ में आ गया तो वीडियो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला चलते यूरेनस के बारे में। अगला हमारा यूरेनस। कौन सा प्लानेट है? यूरेनस। यूरेनस जो है 7th नियरेस्ट प्लानेट ऑफ द सन, 7वां सबसे नियरेस्ट प्लानेट ऑफ द सन है। यूरेनस का है 7वां सबसे नियरेस्ट प्लानेट ऑफ द सन है ना। यूरेनस जो है 7वां सबसे नियरेस्ट प्लानेट है। इसको सूर्य का एक चक्कर लगाने में 84 साल लगता है। भारत में तो आदमी का एवरेज हो गया, जीना एवरेज हो गया है 60 साल है ना, लेकिन इसको एक चक्कर लगाने में 84 साल लग जाता है। तो पृथ्वी में जो है, अर्थ में जो है एवरेज हो गया है 60 ईयर। कितना हो गया? 60 ईयर। आदमी 60 साल से एक 1 एन एवरेज निकाला गया तो पता चला कि आदमी 60 साल से ऊपर नहीं जी पा रहा है, लेकिन आदमी जी जाता है 70-75। अभी हमारे प्रधानमंत्री को देख लीजिए 75 क्रॉस कर चुके हैं, है कि नहीं? तो चल रहा है, लेकिन 1 एवरेज मान लिया जाता है कि 60 ईयर्स मान लिया गया है। यहाँ पे 1 रोटेशन कंप्लीट करने में इसको खुद का एक्सिस में घूमने में लगता है 17 आवर 14 मिनट। कितना लगता है? 17 घंटा 14 मिनट लगता है। और एक चक्कर, सूर्य का एक चक्कर लगाने में 84 मिनट लगता है ना। ये भी एक गैसियस प्लानेट है। सन गैसियस प्लानेट है और कोल्डेस्ट प्लानेट है। इसके पास टोटल मून 27 मून है। कितना मून है? टोटल 27 मून है। किसके पास? जो यूरेनस के पास टोटल मून 27 है। ये 3rd लार्जेस्ट प्लानेट ऑफ द सोलर सिस्टम है ना। तीसरा सबसे बड़ा प्लानेट किसका है? सोलर सिस्टम का तीसरा सबसे बड़ा प्लानेट कौन सा है? यूरेनस है। अगला हमारा बच जाता है नेपच्यून। कौन सा बच जाता है? नेपच्यून बच जाता है। अगला हमारा नेपच्यून। कौन सा प्लानेट है? नेपच्यून है ना। नेपच्यून जो है 8वां नियरेस्ट प्लानेट और लास्ट प्लानेट है सोलर सिस्टम का। लास्ट प्लानेट है नेपच्यून। नेपच्यून को कंप्लीट
वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में इसको लगता है 164 ईयर। कितना लगता है? 164 ईयर। आज साल में कंप्लीट करेगा। बताओ, एक रेवोल्यूशन सन का। दूर भी है बहुत ज़्यादा, और हमको दूर भी है और चक्कर भी लगाने में थोड़ा टाइम लगता होगा, है कि नहीं? तो इसलिए ये कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है? 164 ईयर। और जहाँ इसको अपना खुद का एक्सिस में चक्कर लगाने में इसको लगता है टाइम 16 घंटा 7 मिनट। कितना लगता है? 16 घंटा 7 मिनट लगता है। 16 आवर 7 मिनट्स, है ना? ये भी एक गैसियस प्लानेट है। इसके पास टोटल 13 मून है। कितना मून है? 13 मून है ना इसके पास। नेपच्यून के पास टोटल कितना मून है? 13 मून है। ये भी कोल्डेस्ट प्लानेट है। ये भी ठंडा प्लानेट है। ठंडा कहाँ है हम बताएं? पृथ्वी से सन से बहुत दूर है। कहाँ है? सन से बहुत दूर होने के कारण ये कोल्डेस्ट प्लानेट में गिनती आता है। कहाँ में गिनती आता है? कोल्डेस्ट प्लानेट में। फोर्थ लार्जेस्ट प्लानेट ऑफ द सोलर सिस्टम। चौथा सबसे बड़ा प्लानेट किसका है? सोलर सिस्टम का, सूर्य का परिवार का चौथा सबसे बड़ा प्लानेट है। कहा? चौथा सबसे बड़ा प्लानेट है ना? एक और प्लानेट था लेकिन उसको 2005 में उसको बाहर कर दिया है। प्लूटो नाम था उसका। उसको 2005 में प्लानेट के अथी से संदर्भ में उसको बाहर निकाल दिया गया है। यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय।